राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 35 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य में अ मिक्स किया, यया स आदि के साथ व पूरा स्व। स्व के बाद जो लिखा उसका मतलब है प आधा और न पूरा। ठीक है, तो स्व के साथ आधा पर स्व, न पूरा, शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म नम, स्वप्नम। भ य दोनों अक्षर पूरे मिक्स करना है। भय शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म भयम। श पर ओ की मात्रा शोक, शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म शोकम। पहला चरण रिपीट, यया स्वप्नम भयम शोकम। दूसरा चरण वी की मात्रा छोटी, दीर्घ नहीं करेंगे। श में आ की मात्रा विषाद, शब्द पुराने के बाद द पे अनुस्वार आधा म दम, विषादम। मद दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना। मद म पर ए की मात्रा में दीर्घ है, हल्का सा हस्व से आपको इसको थोड़ा सा अधिक समय देना है। में व में अ मिक्स करेंगे, में व। च में अ मिक्स करेंगे, च। दूसरा चरण रिपीट, विषादम मदमेव च। पहला और दूसरा चरण साथ में, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च। तीसरा चरण न में अ मिक्स करेंगे, न विमुह दोनों मात्रा छोटी, मुंह के बाद में अंग है, मुंह पर ये बिंदी लगाएगा आधे न की, विमुन। च में अ मिक्स करते हुए छोटी ती को बोलना चति, विमुंचति। दु में के ऊपर आधा र दु के साथ दुर मेधा, में और धा दोनों दीर्घ हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा देंगे, दुर्मेधा। तीसरा चरण रिपीट, न विमुंचति दुर्मेधा। चौथा चरण ध्री, ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, DHRI। धृति ई की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, धृति ही। सा पा थ के ऊपर आधा र पा के साथ आधा र पार, थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। ता म में अमिक्स करेंगे ताम, सी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है, तामसी। चौथा चरण रिपीट, धृति ही सा पार्थ तामसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। एक बार फिर से, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले दो श्लोकों में हमने सात्विक धृति और राजसी धृति के लक्षण समझे। भगवान ने सात्विकी धृति के लक्षण बताते हुए बताया कि जो मनुष्य समता से युक्त होकर अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित रखता है, वो धृति सात्विकी धृति है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब मनुष्य अव्यभिचारिणी धृति मतलब जब संसार से अपना ध्यान पूरी तरह से हटाकर केवल परमात्मा का मैं हूँ और परमात्मा ही मेरे अपने, ऐसा भाव रखकर वो केवल परमात्मा के लिए ही सारे प्रयत्न करे, उसको, उस मनुष्य की उस धृति को अव्यभिचारिणी धृति कहते हैं। इसमें मनुष्य का अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों पर संयम रहता है। दूसरी धृति हमने देखी राजसी धृति, जिसके अनुसार मनुष्य फल की इच्छा करता है, जबकि हमने सात्विकी धृति में देखा कि वह मनुष्य समता में स्थित था, चाहे फल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ राजसी धृति में सबसे पहले जो भी मनुष्य ये धृति को धारण करता है उसके फल की इच्छा है। अब इस धृति के द्वारा मनुष्य जो भी अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे वो धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, तो वो भी उसमें धर्म के अनुष्ठान में भी उसकी क्या इच्छा है कि वो फल उसको मिल जाए।
काम यानी जो इस संसार के भोग के लिए कर रहा है तो वो भी जो फल की इच्छा है वो प्राप्त करने के लिए कर रहा है, और अगर धन को संग्रहित कर रहा है तो वो भी जो इसकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कर रहा है। तो इस तरह से वो अगर धर्म का अनुष्ठान करता है, चाहे भोगों को भोगता है, चाहे धन का संग्रह करता है, इन सब में उसकी आसक्ति जुड़ी हुई है, फल की इच्छा जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसी धृति राजसी धृति कहलाती है। अंतिम धृति तामसी धृति के लक्षण हम आज के श्लोक में समझेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ समझते हैं। यया, यया यानी जिस धृति के द्वारा स्वप्नम, स्वप्न यानी सपना, सपना निद्रा के समय, तो ये निद्रा का शब्द है, निद्रा, भयम भय, शोकम चिंता, विषादम दुख, मदमीव, देखिए विषादम के बाद में मदमीव, ये दो शब्दों में विभक्त होगा। मदम, म पर ए की मात्रा एव, मदम यानी घमंड को, और एव यानी भी, च यानी और, न यानी नहीं, विमुंचति यानी छोड़ता है, मतलब कि वो धारण किए रहता है। दुर्मेधा, दुर्मेधा यानी हुआ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, मेधा यानी बुद्धि होता है, दुर्मेधा यानी दुष्ट बुद्धि वाला। धृति ही धृति, सा यानी उसकी, पार्थ पृथा यानी कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को इस नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान। पार्थ तामसी, तामसी है, पूरा अर्थ क्या निकला? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, मतलब धारण किए रहता है, वो धृति तामसी है। अब इस धृति के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य क्या क्या नहीं छोड़ रहा? निद्रा, भय, शोक यानी चिंता, दुख और घमंड। अब इन बातों को हम थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें क्या समझा कि ये जो तामसी धृति है या ये धारण शक्ति है, इसमें मनुष्य ज़्यादा निद्रा लेता है, तो निद्रा तो उसकी बाहर से देखी हुई स्थिति, ठीक है, तो मनुष्य ज़्यादा निद्रा बाहर, और भीतर से क्या है? उसको भय है, चिंता है, दुख है और घमंड है, तो इन सब चीज़ों का वो त्याग नहीं करता, बल्कि वो इस सब में ही रचा पचा रहता है। कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, तो कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन, इन सब के डर से भयभीत होता रहता है। कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है, और कभी अनुकूल पदार्थ, उसके मन के मुताबिक पदार्थ मिल जाने पर वह घमंड में चूर रहता है। तो इस तरह की ये सारी धृति तामसी धृति के अंतर्गत आती है। अब हमने तीनों धृति पढ़ी, तो इन धृतियों के वर्णन में हमने एक चीज़ समझी कि राजसी और तामसी धृति, राजसी धृति में हमने फलाकांक्षी शब्द देखा था, मतलब फल की इच्छा वाला, और तामसी धृति में हम दुर्मेधा शब्द देखें जिसका अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य। तो यहाँ दोनों के द्वारा, इन दोनों पद के द्वारा क्या हुआ कि कर्ता का उल्लेख हुआ। राजसी धृति में जो फल की इच्छा वाला है वो करता है, और तामसिक में जो दुष्ट बुद्धि वाला है। लेकिन सात्विकी धृति में इस तरह से कर्ता का उल्लेख नहीं किया गया। कारण क्या? क्योंकि सात्विकी धृति में जो करता है वो समता में स्थित रहता है, वो किसी भी काम में फल की इच्छा नहीं करता है, और फल की इच्छा न करने के कारण उसकी किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं रहती, इसलिए वो हर समय निर्लिप्त रहता है। वो कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैंने ये काम किया है, मतलब कर्तृत्वाभिमान का उसमें लोप होता है। जबकि राजसी और तामसी धृति में कर्ता जो है वो इन सब चीज़ों से लिप्त रहता है। देखिए, मैंने शब्द लोप और लिप्त अलग अलग लिए हैं कि उसमें कर्तृत्व का लोप होता है। लोप यानी मतलब उसमें कर्तृत्व का अभिमान होता ही नहीं है सात्विकी धृति में, जबकि राजसी और तामसी धृति में अपने आप को कर्ता मानने के कारण ही वो कभी फल की इच्छा करता है और कभी दुष्ट बुद्धि की तरह निद्रा आलस में डूबा हुआ रहता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।